हेलो स्टूडेंट, एसदीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप सिंह। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में देयर के वाक्यों को समझाया था। आज मैं आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में समझाऊंगा। अर्थात क्या है, बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो हमारी प्ले लिस्ट में जा कर के सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। बेटर यही रहेगा कि आप हमारे नोट्स को बनाते हुए जाएं तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। बस देखिए इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंसेस आज्ञा सूचक वाक्य। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें क्या है, आज्ञा, आदेश, निवेदन या निषेध। जैसे मान लीजिए कोई भी वाक्य है, अगर उन वाक्यों में या तो आज्ञा दर्शाई जाती हो, या आदेश का अनुभव हो, या निवेदन हो, या निषेध हो, ऐसे वाक्य हैं तो वो क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं, अर्थात आज्ञा सूचक वाक्य कहे जाते हैं। इसका रूल समझ लीजिए। अफर्मेटिव में जैसे कोई भी सेंटेंस है, रूल हो जाएगा इसका, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखिए इसमें जो क्या है, आज्ञा सूचक वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, अन्य शब्द होगा। जैसे कोई भी सेंटेंसेस है, सेंटेंस को समझ लीजिए। अपनी पुस्तक को अभी पढ़ो। देखिए ये सेंटेंस है, अपनी पुस्तक को अभी पढ़ो, अर्थात क्या है, इसमें क्या है, एक आदेश दिखाई देता है, अर्थात एक आदेश झलकता है कि अपनी पुस्तक को अभी पढ़ो। तो हम इसको क्या है, सबसे पहले मेन वर्ब देखेंगे, पढ़ो, पढ़ने की होती है रीड, रीड हो गया। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा अपनी पुस्तक, अपनी पुस्तक रीड योर बुक, अपनी पुस्तक ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द अभी, अभी का अर्थात क्या है, नाउ। ये सेंटेंस हो जाएगा, अर्थात रीड योर बुक नाउ, अपनी पुस्तक अभी पढ़ो। नेक्स्ट सेंटेंस, यहां बैठो, अर्थात यहां बैठो, आदेश दे रहा है। तो यहां पे क्या है, बैठो, सबसे पहले मुख्य क्रिया देखेंगे, बैठना, सिट, सिट हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, अन्य शब्द हो जाएगा, सिट हेयर, यहां बैठो, सिट हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन यहां आओ, मोहन यहां आओ। तो क्या मोहन यहां आओ, मोहन, यहां पे हम कॉमा लगा देंगे, अर्थात क्या है, हमने कहा है मोहन यहां आओ। ये तो सेंटेंस हो गया, यहां आओ, मोहन, मोहन को हमने क्या है, बुलाया है, तो अर्थात क्या है, हम पहले कॉमा लगा देंगे, मोहन। उसके बाद क्या है, आओ, फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, आओ, आने की, कम होती है, कम यहां की हेयर, मोहन कम हियर। या हम इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते हैं, कम हियर मोहन, मोहन हम लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, अर्थात मोहन, उसके बाद कॉमा हो जाएगा, कम हियर या कम हियर मोहन, इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे अपनी समस्या बताओ, मुझे अपनी समस्या बताओ। अब यहाँ पे क्या है, मुझे अपनी समस्या बताओ, हम सबसे पहले मेन वर्ब देखेंगे, बताओ, बताने की होती है टेल, टेल हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे, मुझे और अपनी समस्या,
मी हो जाएगा, मुझे की मी ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या है, ईटीसी अन्य शब्द, अर्थात क्या है, एक और ऑब्जेक्ट है, अपनी समस्या, टेल मी योर प्रॉब्लम, ये हो जाएगा। अर्थात क्या है, टेल मी योर प्रॉब्लम, मुझे अपनी समस्या बताओ। नेक्स्ट है, हमेशा गरीबों की मदद करो, हमेशा गरीबों की मदद करो। तो अब यहां पे देखिए, हमेशा गरीबों की मदद करो, ऑलवेज, हमेशा, हमेशा के लिए अगर इसमें आ जाता है तो ऑलवेज। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी मदद करो, हेल्प, ऑलवेज हेल्प। उसके बाद क्या है, गरीबों की, हेल्प द पुअर, ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा गरीबों की मदद करो। नेक्स्ट है, हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करो, हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करो। भाई ये हमेशा के लिए ऑलवेज यहाँ पे हम यूज कर देंगे, ऑलवेज। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सम्मान करो, सम्मान करना रेस्पेक्ट होता है, ऑलवेज रेस्पेक्ट, हमेशा सम्मान करो अपने बड़ों का, योर एल्डर्स, एल्डर्स मीन्स बड़े होते हैं, योर अपने की, यहाँ पे सदैव कर्ता यू छिपा रहता है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें सदैव जो कर्ता होता है वो यू छिपा होता है, सदैव अपने के लिए हम योर का ही प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, कल अपनी कक्षा में उपस्थित होंगे, कल अपनी कक्षा में उपस्थित होंगे, अर्थात क्या है, उपस्थित होना, अटेंड, अटेंड अपनी क्लास, योर क्लास, अटेंड योर क्लास, उपस्थित रहना है अपनी कक्षा में। कल, टुमारो, कल की बात हो रही है। इस तरह से ये कोई भी सेंटेंसेस हैं, जैसे कोई भी सेंटेंस इंपरेटिव में, अफर्मेटिव में आते हैं तो सभी सेंटेंसेस को हम इसी तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस को समझ लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस, डू नॉट या नेवर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, इसमें डू नॉट नहीं है कहीं पर भी तो हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, और कभी नहीं दे रखा है तो हम वहां पर नेवर का प्रयोग करेंगे। अर्थात क्या है, डू नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी लिख सकते हैं। इस तरह से डू नॉट ना होकर के हम डोंट यूज कर सकते हैं, तो अर्थात क्या है, यहाँ पे डू नॉट या डोंट लिख देंगे। उसके बाद क्या है, कभी नहीं लिखा हुआ है तो हम नेवर का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अन्य शब्द रहेगा। जैसे कोई भी सेंटेंस है, समझ लीजिए, अपना समय बर्बाद मत करो। देखिए अपना समय बर्बाद मत करो, अब यहाँ पे मत क्या है, बात एक ही है, अपना समय बर्बाद न करो, न भी हम लिख सकते हैं, बात अर्थ है कि अपना समय बर्बाद न करो या अपना समय बर्बाद मत करो। तो ये सेंटेंस हम सबसे पहले देखेंगे, डू नॉट, कभी नहीं आया है तो हम डू नॉट यूज करेंगे। डू नॉट को हमने बताया है शॉर्ट फॉर्म में हम डोंट लिख सकते हैं, डू नॉट या डोंट। उसके बाद क्या है, मुख्य क्रिया हो जाएगी बर्बाद करना, वेस्ट,
डोंट वेस्ट, उसके बाद क्या है अपना समय, योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम, इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है धूम्रपान यहां न करें। ये सेंटेंस है धूम्रपान यहां न करें, तो न करें अर्थात डू नॉट, उसके बाद क्या है धूम्रपान करना स्मोक होता है, डू नॉट स्मोक यहां हेयर, डू नॉट स्मोक हेयर या डोंट स्मोक हेयर, इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहां न रुकें, यहां न रुकें अर्थात क्या है डोंट स्टे हियर या स्टॉप हियर, बात एक ही है, डोंट स्टे हियर या डोंट स्टॉप हियर। नेक्स्ट है कभी अकेले बाहर न जाएं, कभी अकेले बाहर न जाएं, कभी लिखा हुआ है और न लिखा है, कभी नहीं हो गया है अर्थात कभी और न, कभी बाहर न जाएं, तो यहां पे हम नेवर, मुख्य क्रिया हो जाएगा गो आउटसाइड, ये हो जाएगा नेवर गो आउटसाइड एलोन, एलोन मीन्स होता है अकेले अर्थात क्या है आउटसाइड मीन्स बाहर न जाएं, कभी अकेले बाहर न जाएं। नेक्स्ट आग से कभी न खेलें, आग से कभी न खेलें, तो अर्थात क्या है नेवर, मुख्य क्रिया हो जाएगी प्ले, नेवर प्ले, कभी न खेलें, नेवर प्ले विद फायर, नेवर प्ले विद फायर, आग से कभी न खेलें। नेक्स्ट है कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो, तो कभी के लिए, कभी मत के लिए हम नेवर, टेल मुख्य क्रिया हो गई, ए लाई ऑब्जेक्ट हो गया, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ न बोलो या झूठ मत बोलो। इस तरह से सेंटेंस कोई भी नेगेटिव सेंटेंस के कभी कैसे भी आते हैं अर्थात इंपरेटिव सेंटेंसेस में, तो हम सभी सेंटेंसेस को इसी तरीके से ही ट्रांसलेट करेंगे। आगे देखिए काइंडली और मतलब क्या है प्लीज और काइंडली के वाक्यों को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए प्लीज या काइंडली, उसके बाद क्या है सर या मैडम, इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस हैं हम क्या है इस नियम से करेंगे जो नियम लिखाएंगे, अर्थात क्या है चाहे प्लीज लिख दें या काइंडली लिख दें, कहीं पर सर है या मैडम है, हम ऐसे सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, रूल समझ लीजिए इसका। प्लीज, प्लीज या काइंडली हम कुछ लिख देंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस ईटीसी। देखिए कोई भी सेंटेंस है, जैसे कोई सेंटेंस है कृपया मुझे कुछ खाने को दो, ये सेंटेंस है कृपया मुझे कुछ खाने को दो। अब यहाँ पे क्या है हम प्लीज या काइंडली कोई एक यूज कर देंगे, चाहे हम काइंडली लिख दें या प्लीज लिखते हैं, प्लीज। उसके बाद क्या है मुख्य क्रिया गिव दो देने, गिव मी ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अन्य शब्द अर्थात क्या है खाने के लिए
सम फूड, ये समथिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम समथिंग भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हो सकता है खाने के अलावा और कुछ मांगा हो। मतलब क्या है, भोजन के अलावा प्लीज गिव मी समथिंग या प्लीज गिव मी सम फूड, उसके बाद खाने के लिए टू ईट, ये सेंटेंस हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम फूड टू ईट, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दो। नेक्स्ट सेंटेंस है कृपया इस गरीब बच्चे की मदद करो, ये सेंटेंस है। कृपया इस गरीब बच्चे की मदद करो, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लीज हेल्प। उसके बाद क्या है, दिस पुअर चाइल्ड, ये सेंटेंस हो जाएगा प्लीज हेल्प दिस पुअर चाइल्ड, कृपया इस गरीब बच्चे की सहायता करो। नेक्स्ट है कृपया पानी बचाएं, कृपया पानी बचाएं, प्लीज सेव वाटर, अर्थात क्या है, हो जाएगा प्लीज सेव वाटर, कृपया पानी बचाएं। नेक्स्ट है कृपया पहले अपना काम पूरा करें, कृपया पहले अपना काम पूरा करें, अर्थात क्या है काइंडली। बात है कि काइंडली हम यूज कर दें या प्लीज कर दें। काइंडली फिनिश योर वर्क फर्स्ट, ये हो जाएगा। अर्थात क्या काइंडली हो गया पूरा करें, पूरा करना, फिनिश या कंप्लीट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। अब यहाँ पे काइंडली फिनिश योर वर्क फर्स्ट, कृपया पहले अपना कार्य पूरा करें, या काइंडली कंप्लीट योर वर्क फर्स्ट। बात है कि यहाँ पे हम फिनिश या कंप्लीट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है महोदय मुझे आज के लिए अवकाश प्रदान करें, महोदय मुझे आज के लिए अवकाश प्रदान करें। महोदय अर्थात क्या है, सर हो जाएगा यहाँ पे, महोदय के लिए सर हो जाएगा, महोदय के लिए सर हो गया है। उसके बाद क्या प्रदान करें, प्रदान करने के लिए हो जाएगा ग्रांड, प्रदान करना होता है मुझे, ग्रांड मी लीव फॉर टुडे, आज के लिए। तो अर्थात क्या है, सर ग्रांड मी लीव फॉर टुडे, श्रीमान जी मुझे आज के लिए अवकाश प्रदान करें। नेक्स्ट है मैडम एक कप कॉफी पी लो, ये सेंटेंस है। मैडम एक कप कॉफी पी लो, तो अर्थात क्या है, हम मैडम यहाँ पे यूज कर देंगे। मैडम हैव ए कप ऑफ टी, ये हो जाएगा, अर्थात मैडम हो गया। उसके बाद हैव एक मतलब लेना ही होता है, कॉफी या चाय या दूध को लेना हैव करते हैं, या यहाँ पे हम टेक भी यूज कर सकते हैं। मैडम टेक ए कप ऑफ कॉफी, कप ऑफ कॉफी है, टी नहीं है, कप ऑफ कॉफी, ये हो जाएगा। अर्थात क्या है, मैडम हैव ए कप ऑफ कॉफी, या मतलब क्या है, मैडम हैव ए कप ऑफ, मतलब क्या है, टेक ए कप ऑफ कॉफी। इस तरह से हम कर लेंगे। अर्थात क्या है, जैसे भी इस तरीके से जो भी सेंटेंसेस हैं सभी सेंटेंसेस को हम ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे। अगर अर्थात क्या है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम या कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।
प्लीज या काइंडली, उसके बाद क्या है डोंट या डू नॉट। बात है कि हम यहाँ पे डोंट यूज करते हैं या डू नॉट करते हैं। अब ये जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंसेस है प्लीज के हैं, नेगेटिव में नकारात्मक, किस तरह से हम करेंगे। कृपया पेड़ न काटें, कृपया पेड़ न काटें। हम पहले यूज करेंगे काइंडली या प्लीज। प्लीज हमने यूज कर लिया, प्लीज हो गया। उसके बाद क्या है, न के लिए हम डू नॉट लगा देंगे, डोंट, प्लीज डोंट। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब हो जाएगी काटें, कट। उसके बाद क्या, पेड़, ट्रीज हो जाएगा। प्लीज डोंट कट ट्रीज। नेक्स्ट है कृपया संकोच न करें, कृपया संकोच न करें, अर्थात क्या है, प्लीज डोंट हेजिटेट, प्लीज डोंट हेजिटेट, कृपया संकोच न करें। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, कृपया इसे न खोलें, काइंडली डोंट, खोलने की ओपन, इसे इट हो जाएगा। मेन वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, अर्थात क्या है, काइंडली डोंट ओपन इट, या मतलब क्या है, प्लीज डोंट ओपन इट। इस तरह से सेंटेंस है जैसे कृपया यहां न थूकें, प्लीज डोंट स्पिट हेयर। ये हो जाएगा, अर्थात क्या है, प्लीज डोंट स्पिट हेयर, कृपया यहां न थूकें। इस तरह से कोई भी सेंटेंसेस हैं प्लीज या काइंडली के, जो भी सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को हम इसी तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, लेट के वाक्यों को। लेट के वाक्य हम किस तरह से बनाते हैं। लेट, लेट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस ईटीसी। देखिए लेट, लेट के वाक्यों को हम कहां पर यूज करते हैं, अर्थात लेट, लेट के वाक्यों को पहचान क्या है, दो लिखा हो। जैसे वाक्य में कहीं पे मुख्य क्रिया के ये वाक्य के अंत में दो लिखा है और दो का अर्थ अर्थात किसी चीज को लेने या देने से ना हो, तो हम वहां पर लेट का प्रयोग करते हैं। वहां पर क्या है, परमिशन या रिक्वेस्ट ली जाती है, अर्थात क्या है, रिक्वेस्ट करता है या कोई परमिशन लेता है तो वहां पर हम लेट का यूज करते हैं, अर्थात दो लिखा होगा, उसका अर्थ लेने या देने से नहीं होगा। केवल मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे जाने दो। अब यहां पे देखिए, मुझे जाने दो, अब यहां पे क्या है, दो लिखा हुआ है, दो का मतलब किसी चीज को लेना या देना नहीं है। हम यहां पे क्या है, अर्थात निवेदन करते हैं, मुझे जाने दो, तो हम ऐसे वाक्य को क्या है, लेट, लेट यूज कर दिया। ऑब्जेक्ट मुझे, लेट मी, लेट मी हो गया। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात क्या है, जाने, जाने की गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, अर्थात क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे खाना दो, ये सेंटेंस समझ लीजिए, मुझे खाना दो, तो देने का मतलब क्या है, हम ले रहे हैं, अर्थात क्या है, तो यहाँ पे क्या है, दो का अर्थ लेने से है, यहाँ पे दो का अर्थ निवेदन से है।
तो हम यहाँ पे लेट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कोई चीज़ हम प्राप्त कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लेट का यूज नहीं करेंगे, अर्थात मुझे खाना दो, गिव मी फूड। ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ये सेंटेंस लेट से बनेगा, क्योंकि दो का अर्थ निवेदन से है। यहाँ पे दो का अर्थ किसी चीज को प्राप्त करने से है, तो हम वहां पर लेट का प्रयोग नहीं करेंगे। जहां पर निवेदन का भाव आ रहा हो वहां पर हम लेट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे कोई भी, उसे सोने दो, लेट हिम हो गया, उसे ऑब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो। नेक्स्ट है, मुझे अपना कार्य करने दो, मुझे अपना कार्य करने दो, अर्थात क्या है, लेट हो जाएगा, लेट, उसके बाद मुझे मी हो गया, उसके बाद क्या है, मेन वर्ब है करने दो, डू, उसके बाद क्या है, अपना कार्य, मी है, मी का मतलब अपना, तो माई हो जाएगा, वर्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया, अर्थात लेट मी डू माई वर्क, मुझे अपना कार्य करने दो। मी भी ऑब्जेक्ट अर्थात माई वर्क भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीरा को कविता याद करने दो, मीरा को कविता याद करने दो, अर्थात क्या है, लेट मीरा, याद करना मेन वर्ब हो गई, लर्न, उसके बाद क्या है, कविता ए पोएम हो जाएगा, ये हो जाएगा, अर्थात लेट मीरा लर्न ए पोएम, मीरा को कविता याद करने दो। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे घर मत जाने दो, उसे घर मत जाने दो, तो हम इस सेंटेंस को अर्थात क्या, नेगेटिव सेंटेंस हो गया है, हमने अभी पीछे के सेंटेंसेस को नेगेटिव में भी बताया था, तो हम यहाँ पे क्या, डू नॉट पहले यूज कर देंगे और कोई अंतर नहीं रहेगा। ये जो नियम है यहाँ पे हम डू नॉट यूज कर देंगे, डोंट या डू नॉट, यही रहेगा नियम, कोई चेंजिंग नहीं होगी, डोंट पहले आ जाएगा, अर्थात मत के लिए हम डोंट यूज कर देंगे, डोंट या डू नॉट, डोंट, उसके बाद क्या है, लेट, उसे हिम, या हम यहाँ पे हर भी कर सकते हैं, लेडीज हुई तो हर हो जाएगा, हिम कर दे, डोंट लेट हिम, उसके बाद क्या, जाने दो, गो, उसके बाद क्या है, होम, ये ऑब्जेक्ट हो गया, अर्थात क्या है, डोंट लेट हिम गो होम। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को शोर मत मचाने दो, विद्यार्थियों को शोर मत मचाने दो, अब यहाँ पे क्या है, डोंट हो जाएगा या डू नॉट हो जाएगा, डोंट लेट हो जाएगा, डोंट लेट, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स हो जाएगा, मेन वर्ब मेक ए नॉइस, शोर मचाना मेक ए नॉइस होता है, अर्थात डोंट लेट स्टूडेंट्स मेक ए नॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे यहां मत बैठने दो, उसे यहां मत बैठने दो, तो अर्थात क्या है, डोंट लेट हिम सिट हियर। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएंगे, अर्थात क्या है, मतलब क्या है, लेट के जो वाक्य हैं वो हम क्या है, इस तरह से सभी को ट्रांसलेट कर देंगे नेगेटिव और अफर्मेटिव में। जो
प्लीज के वाक्य, लेट में जो प्लीज के वाक्य हैं उनको भी हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे प्लीज हो जाएगा पहले, और कोई भी सेंटेंस में इसमें रूल में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, केवल यहाँ पे हम प्लीज के मतलब कि कृपया के लिए हम प्लीज यूज कर देंगे। जैसे कोई सेंटेंस है एक, कृपया उसे पढ़ने दो, कृपया उसे पढ़ने दो, कृपया लगा दिया है, बात है कि कुछ नहीं है। प्लीज यहां पे हो जाएगा प्लीज लेट हिम, उसे रीड हो गया, मेन वर्ब हो गया, प्लीज पहले लगा दिया, उसके बाद लेट हिम रीड, कृपया उसे पढ़ने दो, प्लीज लेट हिम रीड। नेक्स्ट, कृपया मोहन को क्रिकेट खेलने दो, कृपया मोहन को क्रिकेट खेलने दो। अब यहाँ पे क्या है, प्लीज हो जाएगा, प्लीज लेट मोहन प्ले क्रिकेट, दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा, अर्थात प्लीज लेट मोहन प्ले क्रिकेट, कृपया मोहन को क्रिकेट खेलने दो। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए आओ हम खेलें। इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं, आओ हम खेलें, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या, अर्थात क्या है, लेट अस या लेट्स भी हम यूज कर सकते हैं, लेट्स ऐसे भी हम लिख सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगा के लेट्स, लेटस या लेट्स, ऐसे सेंटेंसेस है, आओ आओ करके लिखा हुआ है, कोई आओ हम खेलें, आओ हम पढ़ें, आओ हम बैठें, आओ हम चलें, इस तरह से जो भी सेंटेंसेस हैं सभी लेट्स से ही बनेंगे, लेट अस से बनेंगे, या लेट्स, बात एक ही है, लेट अस या लेट्स। उसके बाद क्या है, प्ले, बात एक ही है, लेट्स प्ले या लेटस प्ले। इस तरह से ये सेंटेंसेस हो जाएंगे, लेटस प्ले या लेट्स प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस, आओ घर चलें, आओ घर चलें, लेट्स गो होम, आओ हम घर चलें या आओ घर चलें, बात एक ही है। यहाँ पे देखा लिखा हुआ है आओ हम खेलें या आओ खेलें, खेलें ही लिखा होता, हम न लिखा होता फिर भी यही बनेगा। हम का मतलब वहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए हैं तो उन्हीं से कहा जाता है, 2-4 लोग होंगे, तो हम यहाँ पे क्या है, आओ खेलें या आओ हम खेलें, लेट्स प्ले, आओ घर चलें या आओ हम घर चलें, बात एक ही, लेट्स गो होम। इस तरह से होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आओ यहाँ बैठें, आओ यहाँ बैठें, अर्थात क्या, लेट्स सिट हेयर, लेट्स सिट हेयर, आओ हम स्कूल चलें, आओ हम स्कूल चलें, अर्थात क्या, लेट अस गो टू स्कूल। इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा, अर्थात क्या है, लेट्स गो टू स्कूल, आओ हम स्कूल चलें। तरीके से जो भी सेंटेंसेस हैं सभी लेट्स के, ये मतलब क्या है, सभी लेट्स के जो भी वाक्य हैं इसी तरीके से ट्रांसलेट किए जाएंगे, और जो भी इंपरेटिव सेंटेंस हैं सभी इंपरेटिव सेंटेंसेस को हमने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी आपको लगता है कि कोई भी नियम छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इस सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा, वो मैं आप लोगों को अवश्य बताऊँगा। बस वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।